हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो हम RS अग्रवाल की बुक कर रहे हैं और इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हमारा चल रहा है अनुपात और समानुपात। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आयु संबंधी। क्या पढ़ेंगे? आयु संबंधी। तो मैंने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं और जो हमारा आज क्वेश्चन होगा वो होगा 61वां। देख शुरू करते हैं हम आज का अपना 61वां क्वेश्चन। ठीक है, और हमारा ये चैप्टर चल रहा है अनुपात और समानुपात और सवाल नंबर 61। अब सवाल नंबर 61 में ये कहा है कि ए तथा बी के पास कुल 7,260 रुपये हैं। ए तथा बी के पास कुल 7,260 रुपये हैं। यदि ए का भाग 4/5। ठीक है, अब वो कहना है कि कुल राशि दे रखी है। क्या दी है? हमें दी है कुल राशि। अब ये कुल राशि दी है वो दी है 7,260 रुपये। 7,260 रुपये। यदि ए का भाग 4/5, ए का जो भी भाग है वो कितना है? 4/15। 5 ने 15। भाग बी के 2/5 के बराबर है। यानी भाग बी के जो भी भाग बी है उसके 2/5 के बराबर है। तो पूछा है कि बी के पास कितना धन है। क्या पूछा है? बी के पास कितना धन है। देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो हमारे पास ये आया ए गुणा 2/3 बराबर बी। तो क्या आ गया? ये हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान, यानी ए अनुपात बी। तो ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 2। तो उसने कहा कि एक बी के पास कितना धन है। तो देखिए कुल कितना बना? 5 यूनिट। ए 5 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 7,260। तो 5 से भाग कीजिए, ये आ गया 5 एकम 5, 2 बचा और 5 चौक 20, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 1452। पूछा किसका है? उसने कहा है कि बी का भाग कितना है। बी का भाग पूछा है तो बी का भाग पूछा। बी का भाग कितना? देखिए यह है बी का भाग 2। तो बी बराबर कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 1452। तो 2 यूनिट का मान कितना? इनकी गुणा कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 एकम 2। तुम्हारा आ गया 2,904 रुपये। तो बी का भाग कितना हुआ? बी का भाग हुआ 2,904 रुपये। सवाल नंबर देखते हैं 62। सवाल नंबर 62। अब इसमें कहा है कोई धन ए तथा बी में 4:3 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि बी का भाग 2400 रुपये हो तो क्या कहा है? यदि बी का भाग दिया आपकी बार 2400 रुपये हो तो कुल धन कितना है। क्या पूछ लिया? कुल धन। देखिए ए तथा बी में अनुपात दे रखा है, यानी ए अनुपात बी, और वो दिया हमें 4:3। 4:3। अब इसमें बी का धन दे रखा है। किसका दिया है? बी का धन दिया हमें 2400 रुपये। तो कुल धन पूछा है कि कुल धन कितना होगा। देखिए भाई बी के पास कितनी यूनिट? 3, लेकिन बी का मान दिया कितना है? 2400। 1 यूनिट का मान कितना? 3 अट्ठे 24। तो जो 1 यूनिट बनी वो कितनी बनी? 800 रुपये की। कितनी बनी? 800 की। पूछा कुल धन। कुल अनुपात कितना? 7। यानी जो कुल धन आया कितना? 7 और 1 यूनिट में कितना? 800। तो रख दीजिए, यानी कितना जाएगा ये? 7 अट्ठे 56। कितना हो गया? 7 अट्ठे 5600 रुपये। तो ये हमारा हो गया कुल धन। कितना हो गया? 5600 रुपये कुल धन। सवाल नंबर देखते हैं 63। सवाल नंबर 63। इसमें कहा है कि 94 को 2 भागों ए तथा बी में, यानी कुल राशि कितनी हो गई? कुल राशि हमारी हो गई
94। ठीक है, कितनी हो गई? 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग यानी ए का जो भी क्या है 5वां भाग और बी के 8वें भाग यानी बी का 8वें भाग का अनुपात यानी बी का जो भी है उसका 8वां भाग, इनका अनुपात दिया है कितना? इनका अनुपात दिया है 3:4 यानी 3/4 हो तो है। तो पहला भाग कितना है? इन्होंने पूछा है कि पहला भाग कितना है। ए का मान पूछा है। किस मान पूछा है? ए का। देखिए ये हमारे पास क्या जाएगा? A/5 गुणा 8/B बराबर 3/4। तो ये हमारे पास आ गया A/B बराबर, देखिए भागे जा रही नहीं, भाग हो रही, तो ये इधर आगे उल्टा हो जाएगा यानी A/B बराबर ये 3/4 ऐसे ही और 5/8 ये हो गया। A/B बराबर ये हो गया 3 पंजे 15 8 चौक 32 यानी ए का भाग 15 और बी का भाग 32 और कुल कितना दिया है? कुल ये है 94, कुल दे रहा है 94। इनका कुल कर लीजिए कितना हुआ? 5 2 7 और इन जोड़ लेते हैं इन्हें, 5 2 7 3 और 1 4 47 यानी 47 यूनिट किसके बराबर? 94 के बराबर। किसके बराबर? 94 के। 47 दूनी 94 क्या बार गया? 2 बार यानी 1 यूनिट का कितना आ गया? 2। कितना आया? 1 यूनिट कितना आ गया? 2। अब पूछा किसका है? उसने पूछा है कि पहला भाग यानी ए का मान कितना है? ए का मान है 15, तो पहला भाग पूछा है। 1 यूनिट का मान कितना? 2, तो 15 यूनिट का मान कितना? 15 दूनी 30, ये आ गया 30। कितने रुपया हो गया? ठीक, तो ये हमारा सवाल हुआ 63। अब इसे आप नोट कीजिए। फिर सवाल लेते हैं 64। देखिए सवाल नंबर है हमारा 64। अब 64 में क्या कहा है कि 3 संख्याओं का योग 196 है। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं और 3 संख्याओं का योग 196 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात, किसका? पहली और दूसरी, यानी मान लेते हैं 2 संख्याएं 3 मान लेते हैं ए बी सी, जिनमें ए और बी का अनुपात बोला पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी यानी बी और सी का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए भाई सवाल नंबर है हमारा 64। सवाल नंबर 64। अब उन्होंने रखा है कि तीनों का योग, कोई भी 3 संख्या है उनका योग दिया है 196। कितना दिया है? 196। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात यानी जो भी पहली मान लो ए और बी, इनका अनुपात कितना दिया है? इनका अनुपात दिया है 2:3। कितना? 2:3 तथा दूसरी और तीसरी, दूसरी बी हो गई तीसरी सी हो गई, इनका अनुपात दिया है 5:8। कितना? 5:8 ये हो गया। अब बोल रहे हैं कि दूसरी संख्या क्या है? दूसरी पूछी है बी वाली, क्या होगी? देखिए हमने तुम्हें इसके निकालने का तरीका बताया था, ठीक है। देखिए अगर इसे कम करना चाहते हैं कम हो जाएगा, 2 एकम 2 2 चौक 8, इसे ऐसे भी काट देते हैं, ठीक। अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया था कि यदि आपको निकालना है फर्स्ट और लास्ट, क्या निकालना है? फर्स्ट और लास्ट, कुछ नहीं करना, सीधी गुणा 5 दूनी 10, ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधी गुणा 8 तिया 24, ये आ गया फर्स्ट और लास्ट। यानी तुमने क्या निकाला? फर्स्ट और लास्ट। अब कुछ नहीं करना है, जो बचा है उनकी गुणा कर दीजिए, जो बचा है उनकी गुणा भी निकालेंगे। 5 तिया 15, ये कितना आ गया? 15, यानी ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए अगर भाग जा रही तो भाग कीजिए और नहीं हो रही तो यहाँ ही रहने दिए, ठीक है। कितना आ गया? 10 15 24, कितना आ गया? 10 15 24, ठीक है। अब देखिए अब कितना अनुपात दे रखा हमें? 196 और इनका कितना हो रहा है? 5 4 9 9 आ गया हमारा ये, और 3
3 और 2 3 और 1 4, तुम्हारा हो गया 4, यानी 49 यूनिट किसके बराबर? 196 के। किसके बराबर? 196 के। क्या बार गया? 4 नम 36, 4 चौक 16 और 3 19, 4 नम 36 का 6 और 4 16 और 3 19, 196, यानी ये गया 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 1 यूनिट का मान किसके बराबर? 4 के। पूछा कौन सा है? पूछा बी का मान। कितने यूनिट बी के पास? 15, और रियल में 1 यूनिट किसके बराबर? 4 के। 15 चौक 60, यानी बी का मान आ गया। दूसरी संख्या जो आ गई वो आ गई 15 गुणा 4 बराबर 15 चौका 60। ये आ गई हमारी संख्या। सवाल नंबर देखते हैं अगला, सवाल नंबर 65। सवाल नंबर है हमारा 65। अब देखिए 65 में कहा है यदि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है, 3 संख्या हुई, मान लिया ए और बी और सी, अनुपात दिया है 2:3:4 के अनुपात में है, वर्गों का योग 725 है। वर्गों का योग, ध्यान रखना, इनका जो भी वर्ग हैं उनके वर्गों का कितना है? 725 है। इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग 725 है। कितना है? 725 है। तो कह रहे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या पूछिए? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए 2 3 4 रेखा अनुपात 2 3 4, ठीक है। अब पूछिए सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें बड़ी कौन सी होगी? ये। लेकिन सवाल में क्या दिया है? वर्गों का अनुपात, तो इनका वर्ग कीजिए, यह जाएगा 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 चौक 16, और सब में यहाँ ए मान लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया 16 9 25, 25, और इनका दे रखा कितना? 725 के, तो ये कितना हो गया? 16 9 25 4 29, कितना हो गया? 29, 29 ए स्क्वायर किसके बराबर? 725 के। ये तो कहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है? 725। अब देखिए 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, कितने बचे हमारे? बचे 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 5 गया 1, और ये रह गया 5। अब 29 पंजे 5 में 45, 5 दूनी 10 4 14, यानी 5। तो ये हमारा एक, ये आ गया ए इसका कितने किसके बराबर? ये आया हमारा 25 के। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? ये आ गई 5 के। अब क्या पूछी है? बड़ी संख्या। तो बड़ी इनमें यही तो है, क्या पूछी है? बड़ी संख्या। तो बड़ी हो गई ये, इसका मान सी का मान है नहीं है, तो उनने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी हो गई? तो जो सबसे बड़ा अनुपात वही सबसे बड़ी संख्या। कितना आया? 4 पंजे 20, यानी सी का मान आ गया हमारे पास 4 गुणा 5 बराबर 4 पंजे 20। ये हो गया, ये हो गया हमारा सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 और 66 में कहा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ठीक है। 2 संख्या मान ली 3 और 4 के अनुपात में है, माने संख्या ए और संख्या बी, और कितने अनुपात में? 3:4 में है। सवाल नंबर 66 है कि कह रहा है 2 संख्याएं 3:4 में हैं, अनुपात में है। इन संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल, ध्यान रखना किसका? यानी लासा यानी एलसीएम और मासा यानी एचसीएफ, इनका गुणनफल दे रखा है ये 10,800, 10,800 है। तो बोल रहे हैं कि इन संख्याओं का योग कितना होगा? क्या पूछा है? संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए हमने बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ अनुपात मान लेते हैं, अनुपात ए, ठीक है। तो अनुपात क्या होगा? अनुपात ए, इनका निकालिए, देखो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या गया हमारा? ए, और एचसीएफ निकालेंगे 4 तिया 12, यानी 12 अनुपात किसके? 10,800 के। किसके? 10,800 के। अब देखिए ये भाग करते हैं, 12 नमा 108,
कितना बचा 1 2, यानी 1 अनुपात किसके आ गया 900 के। और पूछा क्या है, हाँ अब देखिए क्या दिया उसमें, उसमें दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, सॉरी इनका गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, मैं समझाता हूं आपको, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इनकी गुणा करेंगे, अब क्या करेंगे गुणा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12a²। क्या हो गया 12a², 12 से काटेंगे ये आ जाएगा a² ये आ गया, यानी एक यूनिट का कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3 30। पूछा किसका है, इन दोनों का योग, तो योग कितना जाएगा 4 3 7, योग कितना बना 7 है, और एक यूनिट का कितना है 30, तो 7 गुणा 30 कितना 7 दिया 21, कितने रुपये हो गए 210, कितने हो गए 210। सवाल नंबर 67, आप इसे नोट कीजिए फिर आगे लेते हैं। देखिए सवाल नंबर है हमारा 67, सवाल नंबर 67, और इसमें कहा है कि 56 25 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। टोटल कितने रुपये 5625 रुपये, 5625 रुपये कुल हो गई हमारी कुल राशि। क्या हुई कुल राशि। एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का 1/2, यानी जो ए है इस ए को बी और सी के कुल भाग का 1/2, कितना 1/2, तो ये किसका मान हो गया, ये मान हो गया इसका, और एक मान कितना हो गया 3। यानी हम बोल सकते हैं कि ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो गया, ये हो गया ए का मान कितना 1, और बी का मान कितना बी प्लस सी का 1 अनुपात 2, ये हो गया हमारा किसका मान ए अनुपात बी प्लस सी। अब पढ़ते हैं आगे, अब बोल रहे हैं कि कुल भाग का 1/2 भाग मिले तथा बी को सी ए तथा सी के कुल भाग का 1/4, यानी बी को किसे भाई, बी को ए प्लस सी के ए प्लस सी के कुल भाग का 1/4, यानी ए प्लस सी जो भी है इसके कुल भाग का 1/4, तो बी का मान कितना 1, ए प्लस सी का मान कितना 4, तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया कि बी अनुपात ए प्लस सी बटे, यानी अनुपात में कितना आएगा 1 अनुपात ये वाला। अब देखिए इनका कुल कितना बना 3, एक तो हम तो कह रहे हैं कुल कितना ए प्लस बी प्लस सी का कुल कितना 3, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का कुल कितना 56 और 25, 56 25, 3 से भाग करते हैं, 3 निकम 3 2 बचा, 3 अट्ठे 24 2 बचा, 3 सत्ते 21 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी जो एक यूनिट आई किसका आई 1875, और ए का मान है कितना देखियो, कितने ए के पास कितने यूनिट 1, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया हमारे पास 1875। अब देखिए अब उसने कहा है कि ए तथा बी के भाग से कितना अधिक है, अधिक का मतलब हुआ अंतर, किससे हुआ अधिक का मतलब क्या हुआ अंतर। तो देखिए अब हमें बी का मान चाहिए, फिर ये कितने हो गए, ये हो गए 5, हम तो कह रहे हैं 5 यूनिट किसके बराबर, 5 यूनिट किसके बराबर 56, यानी 5625 के, तो एक यूनिट का मान कितना 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 बचे 5 दूनी 10 5 पंजे 25, यानी एक जो यूनिट आई वो आई 1125। अब बी के पास कितने यूनिट देखिए 1, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान आ गया 1125। अब कहना कि ए बी से कितना अधिक है, इन दोनों का अंतर कर लीजिए, यानी 1875 और 1125, और 1100 हमारा 25 करते हैं अंतर, कितना हुआ, तो ये आया 0, ये आया 5 और ये आया हमारा 7, यानी 750 रुपये अधिक है ए बी से। ठीक है 750 रुपये अधिक है ए बी से। तो अच्छा सवाल था। देखिए एक तरीका और करना चाहें तो आप दोनों पक्षों में जोड़ने ये तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक, अब इसी तरीके से आप करना, ये बेस्ट तरीका है। देखिए सवाल अगला, सवाल नंबर 68,
सवाल नंबर 68। 68 में क्या कहा है? 68 में कहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी जो भी एक ए की आय है यानी बी की आय जो भी है उससे कितना अधिक है? 10%, यानी 110। ठीक, आप इसे ये भी कर सकते हो कि 10% किसके बराबर? 1/10 के, यानी जो भी बी की होगी उससे कितने अधिक है? 1 अधिक, यानी कितनी होगी? 1, कितनी होगी? 11, यानी कितनी आ गई है? ये 10 कितनी होगी? 11। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि बी का कितना है? बी का है 10 और कहें कि इससे 1 अधिक है, कौन? ए, कितना जाएगा? 11, कितना जाएगा? 11, 10 1 अधिक है, हो गया। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 20% कम है। कम का मतलब 20% मतलब क्या हो गया? 1/5, यानी जो भी हमारी किसकी आय है, जो भी बी सी की आय है उससे कितना कम? 1, कितना कम? 1, तो कितना हो गया? 5 और 4। ठीक, ये तो कह रहे हैं कि कितने कम है? 1 कम है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया बी की आय, ए क्या है? सी की आय से बी की आय क्या गया? हाँ, बी की आय सी की आय से, बी मेरे पास सी, तो कितनी कम? देखिए 5, बोल सकते हैं कि मान लो 100 हुआ, ये कितना हो जाएगा? 20 कम 80, कितना आया? 0, 0, 2 पंजे 10, 2 चौ 8, आ गया 4:5। अब सवाल में कहा है, सवाल में ये कहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात कितना है? ए बी सी की आय का अनुपात कितना है? बस अनुपात पूछा, किसका? ए बी सी का। देखिए भाई, हमारे पास ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी कितना है? ए अनुपात बी है 11:10, 11:10। बी अनुपात सी 4:5, 4:5। ये तरीका मैंने आपको बताया था कि जहां स्थान खाली वहीं उस संख्या को बढ़ा दो, जहां स्थान खाली वहीं उस संख्या को बढ़ा दो। अब इनकी गुणा कर दो, 11 चौक 44, इनकी गुणा कर दो 10 चौक 40, इनकी गुणा कर दो 10 पंजे 50, 2 से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 20 आ गया। इसे भाग कीजिए, ये आया 25, यानी अनुपात क्या आया? 22:20:25। यही पूछा उसने, एबीसी की आय के में अनुपात क्या होगा? एबीसी में अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? सवाल नंबर 68। अब देखिए कुछ सवाल बनते हैं हमारे आय पर आधारित प्रश्न। किसे बनते हैं? आय पर आधारित प्रश्न। तो ये सवाल हम आने वाली वीडियो में करेंगे और अच्छे से करेंगे, आय वाले करेंगे, फिर आय के बाद शुरू करेंगे सिक्के वाले सवाल। तो सिक्के वाले सवाल आपका रीजनिंग में ही पूछता है और मैथ के अंदर भी आपका अनुपात और समान पूछता है। तो आने वाली वीडियो में हम सिक्के वाले और आय वालों का पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर हम उन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।